वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 सितंबर से इजाफे का इम्कान है। सराय का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज दी गई है। डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा किया जा सकता है। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपए इजाफे की तजवीज है। मिट्टी के तेल और पेट्रोल पर लेवी बरकरार रखने की तजवीज है। ओगरा की तजवीज तैयार हो चुकी है। समरी कल वजारत खजाना को भेजी जाएगी। हतमी मंजूरी वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टला फायरिंग रेंज झेलम का दौरा किया। उन्होंने फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल मशकें अंजाम देने में फजाया, आर्मी एविएशन और जमीनी दस्तों की हम आहंगी को सराहा। सिपा सलार ने फौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ की और फौजियों के बुलंद हौसलों, जंगी सलाहियतों को भी सराहा गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पहुंचने पर कोर कमांडर 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर जनरल आसिम मुनीर को मशकों के मुकर्रम मकासद से आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक इन मशकों का मकसद चैलेंजिंग माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना है। बात करते हैं महंगाई की, तो हुकूमत ने बिजली के बिलों से बिलबिलाए अवाम को रिलीफ देने के लिए IMF से राब्ता कर लिया। बिलों में इजाफे की बात की सूरत हाल से आगाह करते हुए अवाम पर बोझ कम करने के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ पेश कर दी। आलमी मिलियाती फंड ने रिलीफ के लिए हुकूमत से तहरीरी प्लान मांग लिया। पाकिस्तान भर में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम के गुस्से की आग ठंडी करने के लिए हुकूमत रिलीफ देने को तैयार हो गई, मगर IMF की इजाजत का इंतजार है। इस मकसद के लिए निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस से वर्चुअल राब्ता कर लिया। बिजली के बिल्स में रिलीफ के लिए बातचीत की। बिलों में इजाफे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से भी आगाह किया। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ भी पेश की गई। IMF ने रिलीफ के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग भी ली। निगरां वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने IMF मुआहदे के तहत चलने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि साबिक हुकूमत ने IMF से जो मुआहदा किया था उसके मुताबिक चलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली के शोबे में काफी अरसे तक मराहत दी गई है। दुहाइयों की पॉलिसियां एक दिन में तब्दील नहीं कर सकते। निगरां वजीर खजाना ने यह भी कहा कि हमारी हुकूमत मुखलिसाना तौर पर अवाम की बेहतरी के लिए काम करेगी। उनका कहना था कि IMF से बात हुई है, उनको यकीन दहानी कराई है, मुआहदे पर अमल करेंगे। मेरे लिए IMF नहीं बल्कि पाकिस्तानी मईशत अव्वलियत रखती है। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों के जरिए गरीबों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मौशी इस्तेकाम जरूरी है और माली खसारा खत्म करना जरूरी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, इस वक्त बिजली के बिल सबसे बड़ा इशू है। अवाम के लिए बिजली के बिल अजाब बन गए हैं। बिजली बिलों से हर शख्स परेशान है। बिजली के बिलों की गलत रेडिंग दी गई जो लम्हा फिक्रिया है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अवाम को रिलीफ मिले। थरकोल से 2600 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। मुल्क में सबसे ज्यादा सस्ती बिजली कोयले से पैदा हो रही है। पीपल्स पार्टी ने बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम किए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा, लोगों को गलत बिल भेजे जा रहे हैं जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। जहां पर गलत बिल जारी किए जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रिक कंपनीज नोटिस लें। पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली कोयले से पैदा की जा रही है। सिंध में 3000 मेगावाट बिजली हवा से पैदा कर रहे हैं। थरकोल के कोयले पर तनकीद की गई, लेकिन आज इससे बिजली पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी क़यादत को आने वाले चैलेंजेस का अंदाजा था। सिंध में विंडो पावर प्लांट से बिजली नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। थरकोल से 2660 मेगावाट बिजली वफाक को दी जा रही है। BSSP के तहत लोगों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। महंगाई के दौर में लोगों को रिलीफ देना जरूरी हो गया है। पीपल्स पार्टी ने 2 लाख खानदानों को सोलर सिस्टम के तहत बिजली पैदा करने की सहूलत दी। सोलर सिस्टम के लिए 90% इखराजात सिंध हुकूमत अदा कर रही थी। हमें अंदाजा था तवानाई का बहरान आएगा, इसलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था। उन्होंने चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए कहा,
25 रोज में चेयरमैन पीटीआई की चीखें निकल गईं। चेयरमैन पीटीआई को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। 29 अगस्त को सजा मुअत्तल कर दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 24 रोज में रिलीफ दिया गया। तकसीम की बातें करने वालों को रियायत दी गई। पाकिस्तान में दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। जिसने मुल्क को एटमी ताकत बनाया उसका एक केस सुनने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। जिसने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई उसे रियायत नहीं मिलनी चाहिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में हुई। चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम में शामिल सलमान सफदर, अहमद मसरार और इंतजार पंजोता अटक जेल में मौजूद थे। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई को हाजिरी के लिए अदालत के सामने लाया गया। अदालत ने हाजिरी लगाने के बाद जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बाइस वजारत कानून ने समाअत अटक जेल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। तो दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वजीर आजम ने वजारत कानून का अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज करते हुए इस्तदा की है कि नोटिफिकेशन गैर कानूनी जिसे कलअदम करार दिया जाए। एटीसी जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत का इख्तियार भी चैलेंज किया गया है। चेयरमैन पीटीआई ने वकील शेर अफजल मरवत के जरिए दरख्वास्त दायर की है, जिसमें सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर आईजी इस्लामाबाद, डीजी एफआईए, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और सुपरिटेंडेंट अटक जेल को फरीक बनाया गया है। इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल को चैलेंज किया गया है। वजारत कानून के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 2 सितंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। आज हमारी तरफ से 3 दरख्वास्त दायर की गई हैं। साइफर केस को ओपन कोर्ट में चलाने के लिए भी दरख्वास्त दायर की गई है। साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खुसूसी अदालत में साइफर गुमशुदगी केस की समाअत हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को जज अब्दुल हसनान मोहम्मद जुल्करनैन के रूबरू पेश कर दिया गया। अदालत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर और एफआईए के वकील जुल्फिकार अब्बास नकवी, जबकि शाह महमूद कुरैशी के वकील शुएब शाहीन और बाबर एवान अदालत में पेश हुए। एफआईए के प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। खुसूसी अदालत में शाह महमूद कुरैशी ने दरख्वास्त जमानत दायर की। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। तो दूसरी जानिब पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक कायदे हज़्बे इख्तिलाफ सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक रुकन सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए थे, ताहम एंटी करप्शन पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया था। अदालत ने पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख को 7 दिन में मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। एंटी करप्शन अदालत ने अदम पेशी पर हलीम आदिल शेख के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। दूसरी जानिब वकील हलीम आदिल शेख का कहना है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने अदालती अहाते से पुलिस हटाने का हुक्म दे दिया। हमारी दरख्वास्त की चीफ जस्टिस के चैम्बर में समाअत हुई। चीफ जस्टिस के रजिस्ट्रार को अदालती अहाते से पुलिस हटाने के लिए आईजी से राब्ते करने की हिदायत की गई। मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत जुमेरात को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी को 20 अगस्त के बाद किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ईमान मजारी की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील की फरहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। ईमान मजारी की वालदा शेरी मजारी ने बेटी की जानिब से वकील ज़ैनब जंजुआ के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की।
जिस सिलसिले में श्री मजारी की जानिब से वकील सलमान अकरम राजा और कैसर इमाम अदालत में पेश हुए। दौरान समाज सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि हमें ऐसी दरख्वास्त दायर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन चुके हैं। 2 केसेस में गिरफ्तारी हुई, दोनों में जमानत पर रिहाई हुई, लेकिन अडियाला जेल के बाहर से इमाम मजारी को तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इमाम मजारी इस अदालत में मौजूद थी। मैंने कहा अपनी माँ की जबान कंट्रोल करें। ईमान ने यकीन दहानी कराई, फिर उन्होंने अपनी जबान खुद कंट्रोल नहीं की। अदालत ने हुक्म दिया कि ईमान मजारी के खिलाफ मुल्क भर में कितने मुकदमात दर्ज हैं। कल तक सेक्रेटरी दाखिला सूबों से रिपोर्ट्स तलब करके अदालत को आगाह करे। अदालत ने हुक्म दिया कि ईमान मजारी के खिलाफ 20 अगस्त के बाद का कोई वकवा तो इस केस में गिरफ्तार ना किया जाए, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत तक ईमान मजारी को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया। मेयर कराची मुर्तुजा वहाब ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के इश्तिराक से हम बहुत से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तुजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज मैं अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हूं। इस अस्पताल के बारे में मनफी खबरें सामने आती हैं कि यहाँ सहूलियात का फकदान है। अब्बासी शहीद अस्पताल का संगे बुनियाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखा था। वर्ल्ड बैंक के इश्तिराक से हम बहुत से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मेयर कराची ने कहा कि गायनी वार्ड को बेहतर बनाने के लिए हमने प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलवाई। यहाँ जदीद आलात लाए जाए। अब्बासी शहीद अस्पताल कभी सिंध हुकूमत के मातहत नहीं रहा। आज जिन्ना और सिविल अस्पताल में बेहतर सहूलियात सबके सामने हैं। हमारी नीयत ये थी कि जिस तरह सिंध हुकूमत का अस्पताल चलता है ये भी ऐसे ही चले। हमने ये फैसला किया कि हमें वसाइल का रोना नहीं रोना। मसाइल का हल करने के लिए आज गायनी वार्ड का संगे बुनियाद रख दिया है। 31 दिसंबर से कब्ल इस अस्पताल की 3 आराइशों के काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। रोज इस इदारे के बारे में टीवी पर गलत खबर नशर होती है। मुर्तुजा वहाब ने कहा कि आपका मुर्तुजा वहाब से सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इन माओ बहनों को सहूलियात फराहम करने से क्या मसला है। ये जो बच्चियों को मिसगाइड करके एहतजाज करवाया गया, इसको मैंने और सलमान ने फेस किया। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। हमें शहर की मोहब्बत चीजों को उजागर करना है। डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जो लोगों की खिदमत करता है। एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। इन एहतजाजी मुजाहिरीन की तनख्वाहों का मसला मेरे आने से पहले था। इनका मजीद कहना था कि जब नॉर्दर्न बाईपास वाला वाकया हुआ, मैं जब यहाँ आया, इन बच्चों ने इस वक्त भी एहतजाज किया। इन बच्चों को कहना चाहता हूँ, आपको आपके चेक मिलेंगे। इन तमाम बच्चों को उनका हक, उनके पैसे दिए जाएंगे। आज के बाद अगर ऐसा धरना दिया गया, लोगों को परेशान किया गया, तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तीसरे तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। बिल में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीम के लिए कानून साजी की गई। तरमीम के मुताबिक एक्ट के सेक्शन 1332 के सब सेक्शन 3 में लफ्ज इंस्पेक्टर का इजाफा किया जाएगा और सेक्शन 136 के सब सेक्शन के तहत तैनात करदा इंस्पेक्टर्स को 50,000 रुपए तक जुर्माना आयद करने का इख्तियार होगा। एक ही फर्द की जानिब से बारहा इसी जुर्म के इर्तिकाब पर इंस्पेक्टर्स मुतालिका अदालत में मुकदमा दायर करने का मिजाज होगा। मुतालिका अदालत को 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 3 साल तक कैद की सजा या दोनों सजाएं देने का इख्तियार होगा। इस एक्ट के तहत मुकदमा 30 दिन की मुद्दत के अंदर चलाए जाना लाजमी होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।